गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। सो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी हैं ताकि फिर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सारे लगा सकें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हालांकि ये आप पिछले क्लास में पढ़ करके आए हो, लेकिन वहाँ से यहाँ में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। पिछले क्लास में आपने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना, होल नंबर और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, और इस क्लास में आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नेचुरल नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, तो आप रेशनल नंबर को भी बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये वाली नंबर लाइन आपको पता है कि नंबर लाइन पे कि चलिए मैं अपना बना लेता हूँ यहाँ पे फोटो, यहाँ पे अच्छा ये ऊपर वाला देख सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर लाइन है। इसमें आपको पता है कि यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, और फिर इधर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1/2। ये 1 लिखा है, इधर -1/2, ये -1 रखा है। ठीक है, तो अभी आप 1/2 और ये 1/2 इसको भूल जाइए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, इसमें बीच में यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। ये देखिए, ये ज़ीरो हो गया, ये 1 हो गया और ये -1। तो आपको ये तो पता है कि बीच में ज़ीरो होता है, राइट साइड में जाने पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और लेफ़्ट साइड में जाने पे नेगेटिव। अब मान लीजिए आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3 रिप्रेजेंट करना है अगर आपको, तो 1/3 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपको कोई भी रेशनल नंबर मिले रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो रेशनल नंबर है क्या। है क्या का मतलब ये हो गया कि वो क्या है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना पिछले क्लास में, तो ये देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर आपका क्या हो, छोटा। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है। क्या है ये, प्रॉपर। और अगर इसी का उल्टा दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया कितना, 12/7 ऐसे कुछ दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर देखिए बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर आपका। तो पहले मैं आपको प्रॉपर के बारे में, प्रॉपर को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ, और फिर इम्प्रॉपर भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या बात की कि मान लीजिए चलिए नए नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, ठीक है, और इस पर क्या रिप्रेजेंट करना था, 1/3 रिप्रेजेंट करना था ना। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे बीच में हो गया आपका ज़ीरो, इधर हो जाएगा 1 ऐसे, और इधर हो जाएगा -1। तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन है, तो भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 या फिर 0 और -1 के बीच होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 1/3 आपको दिया रिप्रेजेंट करने के लिए ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगर यही -1/3 होता अगर, तो वो किसके किसके बीच होता, तब वो 0 और -1 के बीच होता। हालांकि ऐसा है नहीं। तो चलिए हम 0 और 1 के बीच में, किसके किसके, 0 और 1 के बीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, 1/3 को। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या करना होता है हमें, ठीक है, यहाँ इस ये जो फ्रैक्शन दिया है आपको, या फिर इसे रेशनल नंबर आप कह रहे हो, इसमें हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। तो जितना डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतने पार्ट्स हम करते हैं किसके किसके बीच, 0 और 1 के बीच में। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ 3 लिखा, तो इसके बीच में हम 3 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, अब 3 पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। 3 पार्ट्स करने के लिए, 3 पार्ट्स मतलब 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर हिस्से करने होते हैं। ठीक है, तो 3 बराबर हिस्से करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ 2 लाइनें आप ड्रॉ कर दो बराबर दूरी पर। देखो, एक यहाँ जैसे ड्रॉ कर दिया मैंने, और एक यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बराबर दूरी पर। ठीक है, बस ये 3 हिस्से इसके हो गए। आप चाहे तो काउंट कर लो, देखो यहाँ पे एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हो गए ना इसके। चलिए, तो 3 हिस्से हो गए। अब तीनों में से आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, तो सिलेक्शन के लिए हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है वो देखते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा, 1 लिखा है। तो 1 लिखने का मतलब ये देखिए, ये जो ये 3 पार्ट आपने किए हैं, इसमें आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हो। कैसे, यहाँ हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो ये हो जाएगा 1/3, ये दूसरा वाला पार्ट है तो ये 2/3, और ये तीसरा वाला पार्ट ये है। तो यहाँ तो 1 लिखा है, इस 1 को आप 3/3 भी लिख सकते हो। कैसे, ये देखो 3/3 लिखेंगे, 3 कट कर देंगे, 1 आ जाएगा कि नहीं फिर से। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 3/3 भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ 3 हिस्से हो गए इसके। अब तीनों में से सेलेक्ट कौन सा करना है, अब तो बहुत आसान हो गया। 1/3 लेना मतलब पहला वाला हिस्सा लेना है,
तो आपका पहला वाला हिस्सा कौन सा है? पहला वाला हिस्सा यही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1/3 बस। अगर यही -1/3 होता है, -1/3, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 0 और -1 के बीच में 3 पार्ट ऐसे कर देते हैं, ये 1 और ये दो लाइन ड्रॉ किया तो 3 हिस्से हो गए। अब -1/3 तो ये पहला वाला ही है -1/3, ठीक है। दूसरा वाला -2/3 है, तो ये तीसरा वाला -3/3 है। पहला वाला लेना है -1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है। अगर यही इम्प्रॉपर होता तब क्या करते हैं, चलिए इसी में ले लेते हैं एग्जांपल में। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हो गया 0, मान लीजिए यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, सेम वैसे ही -1 -2 ऐसे करके और भी नंबर्स हैं। तो इम्प्रॉपर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कितना ले लेते हैं, सपोज है 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। ये इम्प्रॉपर है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है, या -3/2। चलिए एक नेगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा नंबर सही से -2, ये आप ये -2 है, ठीक है, और ये आपका है -1। चलिए तो -3/2 रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आता है तो आप इसे भी कर ले जाओगे। इसमें एक छोटा सा एक स्टेप और आगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो क्या है? कुछ नहीं, बस ये देखिए, इसको क्या करना होता है, जैसे 3/2 है तो 3/2 का मतलब क्या, कि 2 से 3 को डिवाइड करना, यही तो होता है ना 3/2 का मतलब। तो आप कर दो डिवाइड जब करोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड में जब लिखेंगे तो आपको पता है ये जो 2 है जिससे डिवाइड करते हैं वो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और ये जो नीचे रिमाइंडर आया है 1, ये कहाँ चला जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में, और ये जो 1 यहाँ कोशेंट में आया है ये कहाँ चला आता है, आगे ऐसे चला आता है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि 3/2 को -3/2 को आप यहाँ पे माइनस लगा करके -1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है क्या, कि हम जो है हमारा नंबर है ये क्या -3/2, इसको -1/2 भी लिख सकते हैं। तो बस आप देखेंगे आप 1/2 मतलब -1/2 होता तब तो बहुत आसान होता आपके लिए, लेकिन उसके साथ यहाँ पे 1 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, तो 1 एक्स्ट्रा आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये जो 1 एक्स्ट्रा आया हुआ है ये 1 होल नंबर है, तो आप देखेंगे यहाँ से 0 से -1 तक आप यहाँ डायरेक्ट चले, क्योंकि ये जो 1 है ये होल नंबर है, तो ये वाला 1 तो यहाँ मिल गया आपको। अब बाकी बचा 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1/2 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच होगा, नहीं, कतई नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी -1 तक आ चुके हैं। अब इससे आगे जाना होगा ना आपको, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे राइट साइड में आगे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, सेम वैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इस तरीके से ऐसे आगे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, थोड़ा साफ़ कर दूँ मैं ये, हाँ, तो आपको जो ये 1/2 है ये -1 के बाद लिखना है, यहाँ पर -1 के बाद यहाँ कहीं, तो 1/2 है, तो सिंपल सी बात है, इस बार -1 और -2 के बीच में जो है 2 हिस्से करेंगे हम। क्यों 2 हिस्से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो 2 हिस्से करने के लिए एक ही लाइन ड्रॉ कर देंगे बस। अब क्या करना है, अब यही आपका आंसर हो गया था। क्यों, क्योंकि इसको माइनस जो है 1/2 ऐसे लिखेंगे, अब इसको -1/2 नहीं, क्यों, क्योंकि ये -1/2 है तो, लेकिन ये इन दोनों के बीच में, और हमें 0 से पूरा लेना है ना, तो इसलिए हम इसको -1/2 ना लिख करके अब हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, -1 होल 1/2, या फिर इसकी जगह आप -3/2 भी लिख सकते हो, ये वाला -3/2 -3/2 इस तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो चाहे इम्प्रॉपर हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है आपका क्या, देखते हैं क्या है आगे। अगला टॉपिक हमारा है, हाँ, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। मतलब क्या, कि आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे और उनके बीच के रेशनल नंबर्स आपको पूछे जाएंगे, कि मान लीजिए कैसे कोई 2 रेशनल नंबर, जैसे सपोज मान लीजिए दिया 1/2 मैंने ये, और 1/3, और कह देंगे इसके बीच में 2 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 5 10 15 20 जितना भी दे देंगे, आप सब निकाल सकते हो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। क्यों, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में, इसमें इसके पीछे पता है कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, मतलब अनंत, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उससे आप बहुत सारे रेशनल नंबर, जितना मन आए चाहे उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हो, सोच लो।
केवल 1/2 और 1/3, ये कितना छोटा नंबर है, मतलब ये भी एक से छोटा है और ये भी एक से छोटा है, और इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में चाहे जितना मन उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 2 4 10 20 जितना भी जाए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये, इसके बारे में चलिए अब देखते हैं ज़रा सा। तो इसको एक्चुअली आपके में आप शायद जब पिछले क्लास में पढ़ करके आए होंगे, एक तरीका तो ये होता था कि जैसे मान लीजिए 1/2 है और 1/3 है, इसके बीच में मान लो अगर आपसे कहता था पिछले क्लासेस में शायद था कि एक या दो रेशनल नंबर निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना होता था, तो आप क्या करते थे, इन दोनों को ऐसे ऐड कर लेते थे 1/2 प्लस 1/3 और इसको 2 से डिवाइड कर देते थे, तो जो रेशनल नंबर आता था वो इसके बीच में हो जाता था, यही होता था ना। तो ये तरीका भी है, ऐसा नहीं है कि ये तरीका नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखिए मान लो अभी इन दोनों के बीच में आपसे कह दूँ 10 रेशनल नंबर निकालो, तो आप क्या करोगे, एक रेशनल नंबर यहाँ आ गया, अब फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर वो जो आएगा इन दोनों के बीच में निकालोगे, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत बार आपको डिवीज़न करना में बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी है, लेकिन ये तब सही रहता है जब एक या दो रेशनल नंबर निकालने होते हैं, वो आसानी से जल्दी से निकल जाते हैं। अब 5 10 15 20 अगर ऐसे रेशनल नंबर निकालने होंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो शॉर्ट है और आप उससे जितना मन उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो वो क्या है प्रोसेस, चलिए देखिए। जो मैंने नंबर लिया उसी नंबर पे आपको चलिए बता देता हूँ। क्या नंबर लिया था, 1/2 लिया था ना, और क्या लिया था, 1/3 लिया था। अब इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकाल के बताऊँ, चलिए मान लीजिए 5 रेशनल निकालना है, 5 रेशनल नंबर किसके, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर लेने हैं, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर लेने हैं, ठीक है, नंबर्स मतलब। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कितने रेशनल नंबर आपको निकालने, ये ध्यान में रखना होगा आपको। 5 निकालने हैं ना, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि हमें जो रेशनल नंबर दिए गए हैं क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को ही सेम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको पता है सिंपल सा एक ही तरीका होता है, एलसीएम निकालना। और 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, 3 बच जाता है, इसको 3 से करते हैं 3 बन जाते हैं, इधर भी हो जाता है, ये तो पता ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को, ये वाला आपका क्या नाम है रेशनल नंबर और ये वाला रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। 1/2 है आपका, 1/2, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। अगर नीचे 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी तब करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया आपका ऐसे। एंड दूसरा वाला नंबर है 1/3, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आपका नंबर 1 × 3 कितना हो गया, 3/2, 3 जा 6, 3/6। एंड दूसरा वाला नंबर ये आपका 2 1 जा 2, ये हो गया, और 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आपको मिले हैं कौन कौन से, ये वाले 3/6 और 2/6, ये अलग नंबर है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो 3/6 है इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 फिर से आ जाएगा, ठीक है। और 2/6 है इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 फिर से आ जाएगा। तो ये जो 3/6 है ये 1/2 ही है, 2/6 जो है ये भी 1/3 ही है, कुछ अलग नहीं है, बस इसका रूप बदल दिया गया है। क्यों, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए रेशनल नंबर पता करने में। चलिए तो आप क्या करेंगे, दूसरा काम हो गया कि हमने इसका डिनोमिनेटर, पहला तो होता है कि हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर वो इक्वल है तब तो कोई बात नहीं, और इक्वल नहीं है तो पहले उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 2 काम हो गया हमारा। अब तीसरा काम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें कितना रेशनल नंबर बताना था, 5 रेशनल नंबर बताना था ना। तो आप जितना भी रेशनल नंबर आपको बताना उसी में +1 और ऐड कर दो, +1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 आया है ना, इसी 6 से आप क्या करेंगे, अपने दोनों रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। और कहाँ, ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे नहीं, मतलब दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। जैसे मतलब क्या करेंगे, एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आप ये जो 3/6 है, एक रेशनल नंबर है ना, इसके न्यूमरेटर में भी कितने 6 है ना, हाँ 6 से ऊपर और 6 से नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऐसे ही ये जो 2/6 है इसके भी डिनोमिनेटर में 6 से और न्यूमरेटर में 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये नंबर आपका फिर से क्या बदल जाएगा, अब ये देखिए ऊपर आ जाएगा 18, 3 6 18 अपॉन नीचे आ जाएगा 36। एंड
ऐसे इधर क्या हो जाएगा, 2 6 या 12, ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे आ जाए 6 6 या 36। तो बेसिकली अब जो नंबर है आपका वो क्या बन गया, 18/36 एंड 12/36। ये दो नंबर बन गया ना। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, आपका ख़त्म, बस आंसर आ गया, समझ लीजिए। आप देखेंगे एक रेशनल नंबर आपका क्या है, 18 है, 18/36, और फिर एंड दूसरा क्या है, 12/36, है ना। तो देखो डिनोमिनेटर तो नीचे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर में आप देखोगे यहाँ 18 है और यहाँ कितना है, 12 है ना। तो 18 और 12 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, आप देखो 18 और 12 के बीच में 17 आता है, फिर कॉमा क्या आता है, 16 आता है, 15 आता है, 14 आता है और फिर 13। कितने नंबर हैं ये, काउंट कर लो इनको आप, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर मिल गए आपको, देख रहे हो। तो क्या करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमें अब। तो ये कितना था, 13 था ना, हाँ 13 था। अब ये बस क्या है, सबके नीचे 36 36 लिखते चलेगा, 36। ये देखो, तो आप देखेंगे कि जो ये आपके रेशनल नंबर आपको कौन कौन से दिए गए थे, आपको दिया गया था एक 18/36, 18/36 के बाद आ जाएगा 17/36, 16/36, फिर उसके बाद 15 फिर 14 और फिर लास्ट में 13/36, क्योंकि उसके बाद में जो है 12/36, ये तो आपको पहले से दिया ही हुआ है। तो बेसिकली ये दो नंबर्स के बीच में 18/36 और 12/36, इनके बीच में ये 5 रेशनल नंबर आपके मिल गए। लेकिन क्या आपको 18/36 यही नंबर दिया गया था क्या, आप कहोगे नहीं सर हमको तो क्या दिया गया था 1/2, और ये 12/36 ये नहीं, ये नहीं दिया गया था, हमको 1/3 दिया गया था, आप यही बोलोगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये जो 18/36 है, इसको जब सॉल्व करोगे, कट पिट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने 1/2 से ही तो बनाया है। और ऐसे ही 12/36 जो है, इसको सॉल्व करने पे 1/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 18/36 के प्लेस पे जो आप 18/36 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 18/36 के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो 1/2, ठीक है ना। तो 18/36 के प्लेस पे आप 1/2 आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए या तो फिर क्योंकि जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको साफ़ कर देता हूँ क्लियर पूरा, और फिर यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ ऐसे। तो आप लिख दीजिएगा लास्ट लाइन में, सो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच, 1/2 एंड 1/3 आर, क्या क्या हो जाएगा, ऐसे चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ऐसे 1/2 लिख दीजिएगा, फिर कॉमा कितना आया था भाई बताइए जरा सा, 17 क्या था 36, कॉमा फिर 16/36, फिर कॉमा क्या था 15/36, फिर 14/36 और फिर 13/36, और उसके बाद क्या था 12/36, 12/36 को तो आप 1/3 लिख सकते हो। तो ये देखिए आ गया आपका, ये 5 रेशनल है, 1 2 3 4 और ये 5 रेशनल नंबर हो गए ना। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना कर सकते हैं, मतलब सॉरी रिप्रेजेंट नहीं करने रिप्रेजेंट ना बोल करके ये बोलेंगे कि इस तरीके से आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में जितना मन उतना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके बताया था। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की बारी है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज के, और वैसे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है, आप चाहे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो खुद से करिएगा, और कल मैं 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, और उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।